हेलो क्लास 9 के प्यारे दोस्तों, वेलकम टू एसआरएफ। दोस्तों, आज हम लोग फिर से क्वेश्चन आंसर सेशन में आते हैं। क्वेश्चन आंसर इसके पहले ढेर सारे क्वेश्चंस के बारे में बातें हो चुकी हैं। आज हम लोग नए क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं। इस मैटर अराउंड अस प्योर, ये आपका सेकंड चैप्टर है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में बात कर रहे हैं। मैटर वो होते हैं जो स्पेस घेरते हैं, यानी कि जो विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास सम, ठीक है, जिनमें मास होता है और जो स्पेस घेरते हैं। ठीक है, तो मैटर्स छोटे छोटे पार्टिकल के बने होते हैं। उन्हीं पार्टिकल नेचर को ध्यान में रखते हुए हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले के वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज उसे जा करके विजिट करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या इसमें पूछा हुआ है, आइए देखते हैं कि हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट। एक अर्थन पॉट है, यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे, ये एक मटका है। इस मटके में पानी जो रखा जाता है बिकम कूल ड्यूरिंग समर, गर्मी के समय में यहाँ पे जो पानी भरा जाता है ये ठंडा हो जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है? ठीक है, तो मटके का पानी आप जरूर पिए होंगे गर्मी के समय में। जिनके यहाँ फ्रीज वगैरह नहीं होता या जिनके यहाँ होता भी है तो वो भी कहीं कहीं ना कहीं उसको रखते हैं, मटके का पानी पीना पसंद करते हैं। ठीक है, तो मटके में जो पानी रखा जाता है वो नेचुरली, ठीक है, वो ठंडा हो जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का साइंटिफिक कारण एक है इवेपोरेशन। तो क्या कारण है इसका? इवेपोरेशन। ठीक है, तो इवेपोरेशन, तो इवेपोरेशन में होता क्या है? इवेपोरेशन में वेपर बनते हैं। इवेपोरेशन में क्या बनेगा? वेपर। जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक प्लेट रखा हुआ है, प्लेट में यहाँ पे पानी रखा हुआ है। ठीक है, आप इसको इसी तरीके से रख दीजिए और एक यहाँ पे इस तरीके से कोई बॉटल ले लीजिए। ठीक है, इस तरीके से कोई दवा की बॉटल है या किसी चीज की बॉटल है, इसमें आप पानी भर दीजिए। इन दोनों को धूप में रख दीजिए। तो इन दोनों को जब हम धूप में रखेंगे तो आप पाएंगे कि देखिए पानी उतना ही है, वाटर का अमाउंट जो है वो उतना ही है, लेकिन जो ये प्लेट में रखा हुआ वाटर है वो जल्दी से इवेपोरेट होगा, यानी कि यहाँ पे प्लेट में रखा हुआ वाटर जल्दी सूख जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे सरफेस ज्यादा है, एक्सपोजर ज्यादा है इन्वायरमेंट से, तो यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से इवेपोरेशन प्रोसेस भी ज्यादा होता है। तो इवेपोरेशन जो होता है, इवेपोरेशन के बारे में एक चीज हम याद रखेंगे, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, यानी जो इवेपोरेशन होता है वो कूलिंग क्रिएट करता है। यानी कि अब ये कूलिंग कैसे करता है, इसका जवाब अगर पूछा जाए, ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि यहाँ पे कूलिंग कैसे हो जाता है, तो यहाँ पे एक चीज होती है लेटेंट हीट, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी कि वेपर बनने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो एनर्जी उसी पार्टिकल्स, यानी जिस पार्टिकल में ये सब चीजें हैं, यानी कि वाटर जहाँ पे है, वाटर में से ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करता है और इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, तो गर्मी के समय में ऐसा क्या है कि गर्मी के समय में जो अर्थन पॉट में रखा हुआ पानी है वो जल्दी ठंडा हो जाता है और ठंडा रहता है। तो इसके पीछे का रीजन यही है, इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन, अब अर्थन पॉट में अगर देखें, अब आप कहेंगे कि बॉटल में भी इसी तरीके से ये बंद है। ठीक है, तो यहाँ पे इवेपोरेशन कम हो रहा है। तो अर्थन पॉट जो है इसका भी तो मुंह जो होता है वो छोटा ही होता है, तो वहां से भी इवेपोरेशन कम होना चाहिए। तो यहाँ पे कूलिंग कैसे हो जाती है? बॉटल में कूलिंग नहीं होती है। तो यहाँ पे एक जादुई चीज होती है कि ये जो अर्थन पॉट है, जो मिट्टी का बना हुआ बर्तन है, इसका जो सरफेस है, इसमें जगह जगह पे मिट्टी के कणों के बीच में, मिट्टी के पार्टिकल के बीच में इस तरीके से होल होता है, यानी कि छेद होता है। इस तरीके से ढेर सारे छेद होते हैं। तो यहाँ से जो अंदर वाटर यहाँ पे भरा हुआ है, ये पानी धीरे धीरे करके उसी छेद से यहाँ सरफेस पर आने लगता है। तो जैसे जैसे ये सरफेस पे आता है, तो सरफेस पे जब वाटर आता है तो वाटर का एक्सपोजर इन्वायरमेंट से होता है। ठीक है, और वहां से वो इवेपोरेट हो जाता है। तो बाहर का जो यहाँ पे सरफेस है, वाटर जब यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ से जब इन्वायरमेंट के एक्सपोजर में आएगा और इवेपोरेट होगा, तो वो यहीं की एनर्जी को यूज करके इवेपोरेट हो रहा होता है लगातार। तो इससे होगा क्या कि अर्थन पॉट में रखा हुआ जो यहाँ पे वाटर है
वो ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है। ठीक है, तो कैसे राइट करेंगे इसको शॉर्ट फॉर्म में? यहाँ पे कुछ क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे। लार्ज नंबर ऑफ टीनी पोर्स, यानी कि अर्थन पॉट पर क्या होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ टीनी पोर्स होते हैं। वाटर इवेपोरेट फास्टर, यहाँ से वाटर तेजी से इवेपोरेट होता है ड्यू टू इंक्रीज्ड एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। ये जो एक्सपोज्ड सरफेस एरिया बढ़ गया। इवेपोरेशन इज सरफेस फिनोमिना, तो ये सरफेस फिनोमिना है। जहां देखिए सरफेस ज्यादा है, इन्वायरमेंट के एक्सपोजर में ज्यादा है। यहाँ पे सरफेस कम है, इन्वायरमेंट के एक्सपोजर में नहीं आता ज्यादा सरफेस एरिया। तो यहाँ पे ये जो बॉटल है, ये प्लास्टिक का या फिर शीशे का बना हुआ है, लेड का। तो यहाँ पे हुआ क्या कि ये सब एकदम ब्लॉक है, यहाँ पे पोर्स नहीं है, छेद नहीं है बिल्कुल भी इसमें। तो इसमें वाटर ठंडा नहीं होता, जबकि अर्थन पॉट में वाटर ठंडा हो जाता है। कारण क्या है इसका? इवेपोरेशन, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, ये बात समझ में, वाष्पन जिसको बोलते हैं। तो फास्टर ड्यू टू इंक्रीज एक्सपोज सरफेस एरिया, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, द स्टोर्ड वाटर इनसाइड द अर्थन पॉट बिकम्स कूल। तो क्या कारण है इसका? इवेपोरेशन। एक वर्ड में आंसर याद करेंगे तो इसका आंसर है इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन पे ही सेकंड क्वेश्चन भी आपसे पूछा है कि व्हाई डज आवर पाम, पाम का मतलब ये हथेली होता है। देखिए कितना बढ़िया हथेली बना है, सारी उंगलियां बराबर। ठीक है, वाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल। यहाँ पे एसीटोन है, ये पेट्रोल है और ये परफ्यूम है। तो इनमें से कोई भी चीज अगर आप अपनी हथेली पे रखते हैं तो हाथों पे ठंडा लगता है। ठीक है, तो वो ठंडापन वहां पे क्यों आ जाता है, इसके पीछे का कारण भी इवेपोरेशन है। ठीक है, अभी देखिए वाटर के केस में क्या था कि यहाँ पे जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, क्या नाम है इसका? लेटेंट हीट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपर बनने के लिए लेटेंट हीट जो चाहिए होता है, वो लेटेंट हीट यहाँ वाटर के पार्टिकल से ही लेकर के यहाँ पे वाटर इवेपोरेट हो जाता है, जिससे कि वाटर का टेम्परेचर लो हो जाता है। ठीक उसी तरीके से हथेली पे जब आप एसीटोन या पेट्रोल रखते हैं तो वो बहुत तेजी से इवेपोरेट होता है। तो इवेपोरेट होने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, हीट चाहिए। वो हीट उसको कहाँ से मिलती है? आपकी हथेली से। ठीक है, तो हथेली से जब हीट बाहर निकलती है, यानी कि वो वेपर हीट को लेके बाहर चला जाता है, तो हाथों को ठंडा लगता है। ठीक है, ठंडा लगने का प्रोसेस क्या है? जैसे ठंडी के समय में हमें ठंडा लगता है, इसके पीछे का प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि बाहर का इन्वायरमेंट ज्यादा ठंडा होता है हमारी बॉडी से। ठीक है, तो बॉडी से क्या होता है? देखिए हीट जो है वो हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी हीट ट्रांसफर होती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है। एनर्जी ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होता है? जहां पे एनर्जी ज्यादा है वहां से, जहां एनर्जी कम है वहां पे एनर्जी ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर ठंडी के समय में ज्यादा होता है, बाहर का जो इन्वायरमेंट है वहां पे ठंडा, यानी कि वहां पे गर्मी कम होती है। तो हमारी बॉडी ज्यादा हीट होती है, बाहर का इन्वायरमेंट कम हीट होता है। तो जैसे ही आपकी बॉडी इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आती है तो आपकी बॉडी से हीट एनर्जी बाहर जाने लगती है, तो हमें ठंडी लगती है। यानी अगर इसको एक सीधे लाइन में देखा जाए तो अगर कहीं से हम हीट को बाहर निकाल दें तो वो चीज ठंडी हो जाती है। तो हमारे हाथों से हीट वेपर जो है हीट एनर्जी को लेकर के बाहर चला जाता है, उड़ जाता है। तो जितना तेज वो उड़ता है, ठीक है, उतना ही आपका हाथ ठंडा महसूस करेगा। ठीक है, तो यही प्रोसेस है वेपर का। तो यहाँ पे एसीटोन, परफ्यूम और पेट्रोल, देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है वोलेटाइल। ठीक है, क्या है? वोलेटाइल। ये जो वोलेटाइल वर्ड है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये केमिस्ट्री में कई जगह यूज किया जाता है। ठीक है, तो वोलेटाइल का मतलब होता है जो वेपर में कन्वर्ट हो जाए, यानी उसको हीट देने पे जो वेपर में कन्वर्ट हो जाए उसे वोलेटाइल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सब्सटेंस को भी दो पार्ट में आप अगर देखें, वोलेटिलिटी के बारे में अगर देखें तो सरफेस सब्सटेंस, सब्सटेंस को, जो भी हमारे आसपास सब्सटेंस है इनको वोलेटिबिलिटी के बेस पर दो तरीके का मान सकते हैं। एक है वोलेटाइल, ठीक है, और दूसरा है नन वोलेटाइल। ठीक है, तो जो चीज वेपर नहीं बनते नॉर्मल टेम्परेचर पे
उसे हम नन वोलेटाइल कहते हैं, ठीक है। और जो वेपर बन जाते हैं उन्हें वोलेटाइल कहते हैं, ठीक है। तो ये तो फिलहाल आगे की चीजें हैं। अभी आपको बस इतना ध्यान देना है कि एसीटोन, परफ्यूम, पेट्रोल ये वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल होते हैं तो इवेपोरेट होंगे, इवेपोरेट बहुत तेजी से होते हैं। जब ये इवेपोरेट होते हैं तो क्या यूज करते हैं? लेटेंट हीट। क्या यूज करेंगे? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। कहाँ से ये हीट इनको कहाँ से मिलेगी? पाम से, यानी कि हथेली से, ठीक है। तो हथेली से वो हीट को लेते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। तो हमारी हथेली से जब एनर्जी निकल जाती है, हीट एनर्जी जब बाहर की तरफ जाती है तो हमें ठंडा महसूस होता है। सो द प्रोसेस कॉज कूलिंग एंड द पाम फील्स कूल। तो हमारी हथेली जो होती है वो ठंडी हो जाती है, ठीक है। ये बात समझ में आई? चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं, और अगला क्वेश्चन लिखिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग राइट करते हैं। वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी, यानी कि जो हॉट टी है उसको पीने में, ठीक है, या फिर दूध है या फिर पानी है, अगर आप उसको पीना चाहते हैं वो भी जल्दी से, ठीक है। मान लीजिए कि आपको स्कूल जाना है और आपको चाय मिल गया उसी समय की चाय पीना है, या दूध पीना है आपको, तो आप जल्दी से कैसे पियेंगे उसको? तो क्या करेंगे, उसको प्लेट में डालेंगे और वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, ठीक है। ग्लास में या कप में ही उसको ठंडा करने की कोशिश करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा। आप उसको प्लेट में डालिए, तुरंत ठंडा हो जाएगा, आप पीजिए और चले जाइए स्कूल, ठीक है। टाइम आपका बच जाएगा। कुछ लोग तो स्कूल भी नहीं जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सॉसर रेदर देन ए कप, यानी कि कप की बजाय अगर आप सॉसर में उसी चाय को या फिर दूध को पलट करके पीते हैं तो वो जल्दी से ठंडा हो जाता है और वो इजी है, ठीक है। सिप ऑफ हॉट टी वो इजी हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें याद रखेंगे सरफेस एरिया। क्या याद रखेंगे? सरफेस एरिया, ठीक है। सबसे पहले एक वर्ड है सरफेस एरिया। अब यहाँ आप देखिए, ये सरफेस एरिया छोटा है, यहाँ सरफेस एरिया बड़ा है, ठीक है। दूसरा टर्म क्या है यहाँ पे? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब होता है वेपर बनना, ठीक है। तो इवेपोरेशन का मतलब है वेपर बनना। तो वेपर जो है वो सरफेस फिनोमिनन होता है। व्हाट इज इवेपोरेशन? ठीक है, इवेपोरेशन क्या है? तो लिक्विड का, कोई भी वाटर है या लिक्विड है, वो उसका वेपर में बनना ही इवेपोरेशन है। और इवेपोरेशन में एक जो चीज होती है वो है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट लेकर के जहां कहीं भी वाटर है वहां से वो लेटेंट हीट लेकर के उड़ जाता है, तो वहां पे वो सरफेस ठंडी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि लिक्विड और टी, अगर लिक्विड या टी को अगर आप कप में रखते हैं तो यहाँ देखिए कप बना हुआ है, कप में हमने वही लिक्विड रखा हुआ है या चाय है। तो चाय यहाँ पे जो सरफेस है, सरफेस एरिया एक्सपोज टू इन्वायरमेंट, वो बहुत ही कम है, ठीक है। तो यहाँ पे इवेपोरेशन, अब यहाँ देखिए इवेपोरेशन के बारे में क्या जाना हम लोगों ने, कि इवेपोरेशन जो होता है वो सरफेस फिनोमिनन है, यानी जितना ज्यादा सरफेस होगा इवेपोरेशन उतना ही तेज होगा। सरफेस जितना ज्यादा होगा इवेपोरेशन उतना ही तेज होगा, और इवेपोरेशन जितना तेज होगा उतना ही तेज वहां पे कूलिंग होगी, ठीक है। तो इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, एक ये लाइन आपको याद रखना है। दूसरी लाइन आपको याद रखनी है कि इवेपोरेशन इज सरफेस फिनोमिनन। इवेपोरेशन कैसा फिनोमिनन है, कैसी प्रक्रिया है? वो है सरफेस फिनोमिनन, यानी कि सरफेस जितना ज्यादा होगा, जितना फैला हुआ होगा, इवेपोरेशन उतना ही ज्यादा होगा और वो चीज उतनी ही ज्यादा ठंडी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिनन एंड इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। तो दो फिगर यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ये यहाँ पे सॉसर है, ये सॉसर है। सॉसर का मतलब होता है प्लेट, ठीक है। सॉसर का मतलब ये प्लेट है जिसमें कप रखा हुआ है, और ये कप हुआ, ठीक है। तो कप में अगर वही लिक्विड है तो वो धीरे धीरे ठंडा होता है, क्योंकि यहाँ पे सरफेस एक्सपोज टू इन्वायरमेंट, ठीक है, वो बड़ा ही कम है। और यहाँ पे अगर इसी चाय को उड़ेल देते हैं यहाँ पे हम इसी सॉसर में, तो यहाँ देखिए सरफेस, ये जो सरफेस है वाटर का, ये बहुत बढ़ जाता है, तो यहाँ पे इवेपोरेशन भी तेज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फास्टर इवेपोरेशन, फास्टर इवेपोरेशन। यहाँ पे इवेपोरेशन फास्ट हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे कूलिंग भी फास्ट हो जाती है, यानी कि इसमें आप ठंडा हो जाता है जल्दी से, तो आसानी से आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सॉसर रेदर देन ए कप, ठीक है। तो लिक्विड और टी इन कप
तो इसको आप डिटेल कर सकते हैं, कुछ चीजें इंक्लूड करके। आप शॉर्ट में बस इसको इतना ही याद रखिए। एग्जैक्ट क्या आंसर हुआ इसका? एग्जैक्ट आंसर है इवेपोरेशन एंड सरफेस एरिया। ठीक है, कप में सरफेस एरिया कम है, इवेपोरेशन कम है, कूलिंग कम होगी, यानी कि कप में चाय देर से ठंडा होगा। और अगर सॉसर में वही चाय को हम पलट देते हैं तो सॉसर की जो चाय होती है, प्लेट की जो चाय होती है, वो जल्दी ठंडी हो जाती है। आप उसको जल्दी से यूज कर सकते हैं, आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन खत्म होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड वी वियर इन समर? व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ का मतलब हुआ कि किस तरह के कपड़े शुड बी वियर हमें पहनना चाहिए इन समर। समर मतलब गर्मी। तो गर्मियों के समय में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? तो इसका जवाब है, एक वर्ड का आंसर है इसका कि कॉटन क्लॉथ। कैसे कपड़े पहनने चाहिए? कॉटन क्लॉथ पहनने चाहिए। मान लीजिए आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि समर में यानी गर्मियों के समय हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, तो आपने कहा कि कॉटन क्लॉथ पहनने चाहिए। तो फिर किसी ने पूछ लिया कि कॉटन क्लॉथ क्यों पहनना चाहिए, आखिर उसमें क्या रीजन है? तो इसका भी आंसर आप एक ही वर्ड में याद रखेंगे और वो है इवेपोरेशन। ठीक है, तो इवेपोरेशन। अब यहाँ पे इवेपोरेशन कैसे हो गया? इवेपोरेशन कैसे हो गया? इसमें कपड़े में इवेपोरेशन का क्या लेना देना है? तो यहाँ पे जो कॉटन है, देखिए गर्मी के समय में पसीना बहुत ज्यादा बनता है। ठीक है, तो गर्मी के समय में पसीना जब बनता है तो कॉटन के जो क्लॉथ होते हैं वो पसीने को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो कपड़ा जब पसीने को एब्जॉर्ब करता है तो वो जो वाटर है यानी कि जो स्वेट है, वो पसीना वो सरफेस पे आ जाता है, यानी कि इन्वायरमेंट के एक्सपोजर में आ जाता है और वहां से वो इवेपोरेट हो जाता है। और आपको पता है कि इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। जैसे ही इवेपोरेशन शुरू होता है, जितना फास्ट इवेपोरेशन होता है उतनी ही ज्यादा कूलिंग होती है। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, इवेपोरेशन और कूलिंग का रिलेशन देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप धूप में पैदल चल रहे थे या कुछ काम कर रहे थे, आपको बहुत ज्यादा पसीना हुआ है पूरी बॉडी में। आप जैसे ही पंखे के नीचे आते हैं, गर्मी खूब है लेकिन पंखे के नीचे जैसे ही आते हैं तो हवा जो चलती है तो आपको वहां पे ठंडा महसूस होता है। क्यों? वो भी कुछ देर के लिए, कुछ देर के बाद फिर से वो गर्म हवा ही लगने लगेगी, लेकिन कुछ देर के लिए ठंडा महसूस होता है क्योंकि आपकी बॉडी पे वो पसीना बहुत तेजी से इवेपोरेट हो रहा होता है। तो जितनी तेजी से वो इवेपोरेट हो रहा होता है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो उसको ले करके बाहर जा रहा होता है। तो टेम्परेचर अगर बाहर जाता है, कहीं से भी टेम्परेचर अगर आप निकाल लेते हैं तो वो चीज ठंडी हो जाती है। तो हमारी बॉडी से टेम्परेचर बाहर जा रहा होता है, बॉडी कूल फील करती है। ठीक है, तो कॉटन क्लॉथ ही क्यों? तो इसके पीछे का कारण है कि कॉटन इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर और स्वीट। कॉटन जो है ये गुड एब्जॉर्बर है। एब्जॉर्बर मतलब सोखने वाला। ठीक है, कॉटन वाटर को यानी पानी को या फिर स्वीट को, पसीने को बहुत अच्छे तरीके से सोख लेता है। ठीक है, तो सोख लेता है तो फिर ये पूरे कपड़े में फैल जाता है वो पसीना, और फिर वो एनवायरनमेंट यानी कि बाहर जो है उसके एक्सपोजर में आ जाता है। ठीक है, और वहां पे इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इवेपोरेशन के लिए यहाँ पे ज्यादा सरफेस एरिया मिल जाता है। इवेपोरेशन के लिए जैसे ही सरफेस एरिया ज्यादा मिलता है, ठीक है, सतह जो है, सतही क्षेत्रफल जो है, जैसे ही वो ज्यादा हो जाता है तो वहां पे आसानी से इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाता है। और उसमें हमें अच्छा लगता है, मतलब गर्मी का समय है तो ठंडापन अच्छा लगेगा वहां पे। तो लाइट कलर्ड क्लॉथ यानी कि जो लाइट कलर है, जैसे व्हाइट कलर का कपड़ा या फिर कोई हल्का कपड़ा, जैसे नीले कलर, हल्का नीला कलर, आपने इन सब चीजों के कॉटन के कपड़े अगर आप पहनते हैं तो ये लोग जो है हीट को कम एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, हीट का एब्जॉर्प्शन कम होता है। ब्लैक कलर जो है, ब्लैक काले कलर का कपड़ा अगर आप गर्मियों के समय में पहनते हैं तो ब्लैक कलर जो होता है वो हीट का एक अच्छा एब्जॉर्बर होता है। ठीक है, तो अगर काले कलर का कपड़ा हम गर्मी में पहनते हैं तो हमें ज्यादा गर्मी लगती है। तो गर्मी के समय में हमें जहां तक कोशिश हो, हमें व्हाइट या फिर लाइट कलर का कपड़ा पहनना चाहिए, जिससे, और वो भी कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। नायलॉन या टेरिकॉट के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। वो इसलिए नहीं पहनने चाहिए क्योंकि उसमें वाटर या स्वेट जो बनता है हमारी बॉडी से, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता, तो इससे वो गर्मी जो है बहुत ज्यादा लगती है। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान देना है। और इसीलिए जो लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ है, लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ वो हमें कूल और कंफर्टेबल फील कराता है।
ठीक है। तो यहाँ पे बहुत एग्जैक्ट आंसर ही आपको याद करना है। इतने सारे क्वेश्चन हैं तो क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर हम याद रखेंगे तो वो हम उसके आंसर को एग्जाम में फटाफट लिख पाएंगे। ठीक है। बहुत ज्यादा बहुत डिटेल है ना, खाली पढ़ना है ना, और याद करने के लिए एग्जैक्ट चीजें ही आपको याद रखनी है जिससे कि वो डिटेल वाली चीजें आप बता सकें। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ और नए क्वेश्चन के साथ, और फिर हम लोग नई चीजों के बारे में जानेंगे। नए क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे कि कोई भी फिनोमिनन जो हमारे आसपास जो मैटर है वो और कौन कौन से फिनोमिनन करती है, या वो और किस तरीके से बिहेव करती है जिसको हम डेली फील करते हैं। ठीक है। तो हमेशा आप याद रखिए कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो मैटर की बनी हुई हैं, और मैटर छोटे छोटे पार्टिकल का बना हुआ है। ठीक है। आप एक साइंटिफिक यानी कि आप एक साइंटिफिक व्यू से देखें और एक साइंस के स्टूडेंट के नजरिए से आप अपने आसपास की चीजों को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं ध्यान से, और अगर इमेजिनरी मान लीजिए कि आपकी आंखें जो हैं वो लेंस, एक कैमरे का लेंस है और आप उसे जूम कर सकते हैं, तो किसी भी चीज को जब आप जूम कर देते हैं तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में दिखने लगती है, कोई भी चीज हो। ठीक है। तो जो चीज बिल्कुल प्लेन आपको दिखाई देती है उसको अगर आप जूम करके देखेंगे तो वो डॉटेड दिखाई देगी, और ज्यादा जूम कर देंगे तो वहां पे एटम्स दिखाई देंगे। ठीक है। तो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो एटम से ही बनी है, हम लोग भी एटम के ही बने हुए हैं। ठीक है। तो एटमिक फिनोमिनन जितनी भी होती हैं वो हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप जो है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाइए। 6 से लेकर के 12 तक की जितनी भी चीजें हैं, जितना कोर्स है आपका, वो सारी चीजें आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। ठीक है। तो आप ट्यून्ड रहिए, और ठीक है, तब के लिए थैंक यू।